भू माफिया और शराब माफियाओं का आतंक। दो अलग अलग घटनाओं में चली गोली। पहली घटना दरभंगा के बहादुरपुर थाना अंतर्गत उज्जवल बांध की है, जहां मंगलवार को बदमाशों ने 25 वर्षीय सूरज पासवान को गोली मार दी। वहीं दूसरी घटना भी बहादुरपुर थाना अंतर्गत ही है, जहां पत्रकार कैलाश ठाकुर पर जानलेवा हमला किया गया शराब माफिया के द्वारा। पूर्व में जो शराब की बड़ी खेप पकड़ाई थी गंगापट्टी गांव में, वहीं से पत्रकार है कैलाश ठाकुर, जिन पर आपराधिक तत्वों ने हमला किया और गोली उन पर चलाई गई, जिसमें दो बाल बाल बच गए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दो दो जहां गोली चलती है दो दो स्पॉट पे, और दोनों एक ही थाना के अंतर्गत आता है, थाना प्रभारी और बढ़िया अधिकारी इस पे क्या करते हैं। अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उसमें आम आदमी तो आम पत्रकार भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो शायद गलत को गलत कहना भी आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रशासन को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और पत्रकार कैलाश ठाकुर की सुरक्षा की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है। कहाँ है अभी आप लोग? अभी हम लोग है ठाटर में सर। क्या हुआ है? गोली गोली लगा है सर मेरे भाई किसको? मेरे भाई को। क्या नाम है? सूरज पास में। कौन लोग गोली मारे? गोली चाटी के लड़का लोग मारा। किस बात को पहचानते हैं लेकर किसी के? को? हम पहचानते, शकल से तो नहीं जानते, लेकिन देखने से पहचान सब बोलता है कि चाटिए के लड़का और था। किस बात को लेकर के? वही विवादी बात लेकर, वही बांध वाला लोग को धमकी उमकी मिला हुआ था पहले से, ठेकेदार को दे रहा, मारा पीटा। ये लोग समझाने गया, बस उसके बात बढ़ गया। कोई एक्शन इधर से कोई लिया नहीं, ये अकेला मिल गया, बस इसको उठाया, बस धमकी उमकी दिया, मारा और बस चल दिया। वो कुछ लेन देन का भी मामला था? लेन देन के मामला के बारे में सर हम नहीं बताएंगे। कौन सा बांध बन रहा था, क्या विवाद था? खुल के बोलिए। विवाद सर वही विवाद है, ये लोग आपसी मामला में क्या लड़ाई किया नहीं किया, वो लोग बांध पे क्या हुआ नहीं हुआ, हमको पूरा जानकारी नहीं है सर। कोई अभी हमारे साथ जो उपस्थित हैं स्थानीय पत्रकार कैलाश ठाकुर जी उपस्थित हैं। बीती रात इनके साथ एक अनहोनी घटना जो है होते होते बचा, क्योंकि कुछ शराब माफिया जो स्थानीय लोकल थे उनके द्वारा जो है इनके घर पर आके इनके साथ गाली गलौज, और उसके बाद जब ये विरोध किए उसका, तो जो है कई राउंड जो है फायरिंग किया गया, जिसको लेकर स्थानीय जो थाना है फेकला ओपी, उन्होंने भी पुष्टि किया है, जिसको लेकर उन्होंने जो आवेदन दिया रात्रि को लगभग 2-3 बजे करीब, तो उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। आपको बता दीजिए कि कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 दिन पहले ही 16 तारीख को चक्का जो है गांव से बड़े पैमाने पे जो है वो शराब की बरामदगी हुई थी, और उसके बाद जो है जो उसमें आरोपित थे, वो आरोपित जो है पूरी तरीके से नामजद थाना के द्वारा नामजद है, लेकिन पूरी तरीके से फरार है, और थाना भी जो है अभी थाना के पकड़ में नहीं आया है। लेकिन रात में थाना की जो है, जैसे ही इन्होंने संपर्क किया थाना को, तो थाना जो है वो विदिन मिनट यहाँ पहुँचे, और पहुँच के उन्होंने जो है पूरे मामला को जो है खोखा भी बरामद किया, और जो प्रशासनिक जो है वो उन्होंने पहल दिखाया। लेकिन अब सवाल उठता है कि पत्रकार खबर को लेकर जो दिन रात खबर चलाते हैं, समाज हित को लेकर, जनहित को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरभंगा में इससे पहले भी कल ही एक और मामला भी हुआ था, लेकिन जो स्थिति है उसको लेकर हम लोग जो एसएसपी हैं उनसे भी मिलेंगे। अभी इनके आप जो है सो आप पर गोलीबारी हुई है। देखिए, मेरा नाम कैलाश ठाकुर है, मेरा घर चक्का है, फेकला थाना अंतर्गत चक्का गांव में है। मैं कल मुख्यालय में खबर संकलन करने गया था। डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का खबर जो है सो पीसी में मैं वहाँ था। उसके बाद मैं वर्षा के कारण थोड़ा सा हमको आने में लेट हो गया। इसी क्रम में रास्ते में एक बुलेट से 3 व्यक्ति हमको दिखा, और हमें महसूस हुआ कि हमारा पीछा किया जा रहा है। उसमें जो शराब माफिया था शिव शक्ति ठाकुर, जिसका 16 तारीख को गुप्त सूचना पर फेकला थाना के द्वारा शराब ये किया गया था, वही हमको दिखा। उसके मतलब भारी मात्रा में। हाँ। तो वो जो है सो हमें दिखा, और 2 अन्य व्यक्ति भी दिखा जिसको मैंने नहीं पहचाना। तो वो दिखा, मैं रुका नहीं, फिर आ गया घर आया। घर आने के बाद जो है सो हमारे बगल के वार्ड मेंबर थे, वो जो है सो उनको मैं जो है उनसे मैं बात कर रहा था। बात करने के क्रम में वो लड़का गया है उधर से गांव की तरफ से। फिर जैसे वो रिटर्न हुआ है तो वो बोलता है कि साला तुम पत्रकार बनते हो, तुम खबर छापते हो, तुम मेरा माल पकड़वाया हो, तुमको इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। तो मैंने उसको रोक करके पूछने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने रुका नहीं। मैं जैसे उसको पकड़ने का प्रयास किया, उसके बाद जैसे पकड़ने का प्रयास किया कि रुको आखिर बात क्या है, तुम क्यों मुझे गाली दे रहे हो,
तो उसने क्या किया, उसके बाद हम पर गोली फायर किया तो रात का समय था, तो गोली उसका सही निशाना नहीं लगा, वो जान से मारने की ही नीयत से वो मुझ पर फायर किया था, लेकिन चूंकि रात का समय था, रात के अंधेरे में जो है सो उसका निशाना सही नहीं हुआ। उसके बाद हमारे घर के और भी सदस्य लोग दौड़े, जैसे हल्ला हुआ, आवाज हुआ, चोर चोर पकड़ो रे, तो और लोग पहुंचे। उसके बाद वो जो है हम पर गोली फायर किया। उसके बाद हमने फिर जो है सो गोली फायर करने के बाद ये तो भाग गया। उसके बाद मैं फेकला थाना अध्यक्ष को फोन किया, सारी घटना का जानकारी दिया। वो जो है सो लगभग 20-25 मिनट में आए। उसके बाद जो है सो मैंने घटनास्थल पर आए, उसके बाद उस खोखा को बरामद किए। उसके बाद जो वो प्रक्रिया होता है उन्होंने अपना पूरा किया। उसके बाद मुझे कहा कि चलिए आप आवेदन दे दीजिए, अभी एफआईआर करेंगे। तो हम उनके साथ गए, हम उनको कहा भी कि हम सवेर में आते हैं, तो उन्होंने कहा अभी अभी ही। क्या आप मांग करते हैं प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं कि हमारे ऊपर जो है सो मान लीजिए इस तरह का गोली चला है, हम लोग मान लीजिए पत्रकार हैं, खबर तो मेरा काम है मैंने चलाना, और अधिकतर खबर हम ऑफिशियली चलाते हैं। ऑफिस से जो खबर आता है उसी को हम लोग ज़्यादा प्रकाशित करते हैं, और वही मैंने किया था, उस शराब मामले को मैंने प्रकाशित किया था। और स्थानीय प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि हमारे जान-माल पर जो है सो खतरा है, हमारे बाल-बच्चे, परिवार सब पर खतरा है। किसी समय किसी तरह का कोई ये हो सकता है, तो हमको जो है सो सुरक्षा मुहैया कराने का कृपा किया जाए।